सो वेलकम यू ऑल द 2023 एस्पिरेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे और सही तरीके से पढ़े होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं फिर से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस टाइम पर खड़े होकर के सभी के जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है आप जो एग्जाम डे है, आपकी जो फाइनलाइज एग्जाम डे है, उसको आप बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहते हो। बिल्कुल ये गलती ना करना, आपको नहीं करनी है ये गलती कि आप ये चाहते हो कि मुझे 7 मई को जाकर के मेरे को पेपर फोड़ना है, दिस इज अ वेरी स्पेशल डे इन माई लाइफ। ना, दिस इज स्पेशल डे ऑब्वियसली, बट इट इज एक्शन के तौर पे ये स्पेशल डे है। आप ये बस सोचते रहते हो, एक्शन करते भी हो, फिर भी उसके अंदर में आपको ये रहती है कि ये मुझे इस दिन में ही सब कुछ उखाड़ देनी है, सब कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। ना, बिल्कुल नहीं करनी है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपकी माइंड को, आपके मन में ये चीज आएगा, बार बार आएगा कि दिस इज अ स्पेशल डे फॉर माई लाइफ। बिल्कुल आपको इसको इग्नोर तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको माइंड को यहाँ पे बार बार एक बोलता हूँ मैं, यहाँ पे जो है आपको एनालिटिकल जो माइंड उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा और फिर आपको ये दिखना पड़ेगा कि दिस इज वन काइंड ऑफ स्पेशल डे ऑब्वियसली, बट ये एक्शन के तौर पे मैं जो कर रहा हूँ, जो भी करने जा रहा हूँ, बस इसके हिसाब से इट इज स्पेशल डे। मुझे ये सोचना नहीं है दिमाग में कि बार बार करके दिस इज अ स्पेशल डे, मुझे सब कुछ करना है, नहीं होगा तो क्या होगा। देखो एक चीज बता रहा हूँ, नीट के जरिए या फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, उसके जरिए आप जहाँ पे भी जा रहे हो, सपोज यू बिकम अ डॉक्टर, तो उसके बाद आपको सर्जरी करनी है या फिर किसी पेशेंट्स को आपको जो भी है आपको देखना है। उस टाइम पे आपको ये तो नहीं समझोगे कि ये पेशेंट मेरे सामने है, तो इनको मैं अभी नहीं करूंगा तो कभी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, दिस इज अ स्पेशल डे। नहीं, दिस इज नॉट स्पेशल टाइम, दिस इज नॉट अ स्पेशल थिंग्स यू आर डू कि यूनिक तो है, स्पेशल तो है, लेकिन दिस इज नॉट द लीस्ट। ये डू और डाई सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। तो हर एक टाइम पे आपको डॉक्टर बनने के बाद, नर्स बनते हो, डॉक्टर बनते हो, कोई तरीके की प्रोफेशन कर रहे हो, कोई भी स्किल आपके अंदर है, उसको जब आप प्रेजेंट करोगे हर वक्त, हर सिचुएशन में, वो चीज आपके लिए स्पेशल रहेगा। तो स्पेशल की मतलब ही वहां पे कुछ बदल जाएंगे। तो इसीलिए जो करने जा रहे हो, एक एग्जाम आपके लिए स्पेशल तो है, लेकिन एक्शन के तौर पे, इन द व्यू ऑफ एक्शन, और कोई भी एंगल से ये स्पेशल नहीं है। तो इसीलिए अपने दिल में ये ख्याल बिल्कुल मत रखो कि दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द स्पेशल डे, बहुत बिग, ये इंपॉर्टेंस देते हो, इसलिए आपको पैनिक होती है, इसलिए आपको सब कुछ बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल नहीं करने, पहले चीज तो ये कहूंगा। सेकंड, आपका जो भी यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके आपको बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम रूटीन को फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, कर पाते हो तो सही बात है, नहीं कर पाते हो फिर भी सही बात है, क्योंकि इस 7 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर आप एग्जाम रूटीन को फॉलो करके उखाड़ भी क्या लोगे। हाँ जी, आपको सारी चीज सही आती है, आपको मॉक्स में अच्छी मार्क्स आ रहे हैं, आपकी मॉक में अच्छा मार्क्स आ रहा है, रिलेवेंट मॉक में अच्छा मार्क्स आ रहा है, फिर ठीक है, फिर आप एग्जाम रूटीन को फॉलो करो, रात में सो, नींद आपको 7 to 8 आवर्स की पूरी नींद आपको लेनी है। कहीं पर भी आप स्टैंड कर रहे हो, रात में नींद आपको लेनी ही है। और फिर आपको 2 से 5 बजने की बाद, उस टाइम पे आप ये 2 से 5 आपको जाग के रहना है, चाहे आप एग्जाम दो ना दो, ठीक है, उस टाइम पे पढ़ाई करना आपको बनता है। 3 घंटे के लिए आप, 3.5 घंटे के लिए आप बैठ रहे हो, ठीक है। ये जो रूटीन है वो एप्लीकेबल है हु आर स्टैंडिंग अबव 550 एंड अक्रॉस 550 एंड अबव, ठीक। तो और सारे जो बंदे हैं, उस टाइम पे आपको इतना आपको प्रेशराइज नहीं करनी है, क्योंकि आपको और भी 150 टू 200 की जो मार्क्स है वो आप अभी कवर नहीं करे हो, तो उनको भी आपको कवर करनी है। तो इसी हिसाब से आपको हर रोज ये एग्जाम की शेड्यूल नहीं फॉलो करनी है। नहीं करने की मतलब आप ना भी कर सकते हो, ट्रांसफर टू योर कंफर्ट जोन। मेरे कहने की मतलब है, आप कोई भी पॉइंट पे हो, 550 के नीचे स्टैंड कर रहे हो या फिर 570 तक भी आप स्टैंड कर रहे हो, फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपनी कंफर्ट जोन में बिलोंग करो। रूटीन को बिल्कुल आपको हेक्टिक नहीं बनानी है, खुद के ऊपर बहुत ये प्रेशराइज कर रहा है कि मुझे ये करना ही है, ये 2 से 5 मुझे ये जग के रहना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप अपनी जो 200 150 जो और भी मार्क्स है उसको बूस्ट करने के लिए मैक्सिमम आउटपुट दे सको, मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले, और इनपुट के साथ वैसा रूटीन अपने हिसाब से आप फॉलो करना बस, और कुछ नहीं करना है। और जो 570 600 के अबव हो, उनके लिए ये एप्लीकेबल है कि आप एग्जाम रूटीन को फॉलो करना ही है हर रोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आप जाते हैं कि आपको पेन पेपर मोड में एग्जाम को देना है। बार बार करके मैं ये चीज़ आपको बार बार करके कह रहा था कि आपको पेन पेपर मोड में ही एग्जाम को देना है। आपको जितना पॉसिबल हो, आपको जो भी मॉक आप दे रहे हो 2 3 7 मई तक, तो आपको पेन पेपर मोड में ही ये चीज़ करनी है, ठीक है। इसको बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। फिर आपको सेकंड चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप जो भी वीकनेस आपका है, कोई भी चैप्टर में वीकनेस वही हो सकता है कि आपको, चाहे वो आप एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़े नहीं हो, फिर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करी हो, और फिर ये हो सकता है कि आपको रेलिवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी हो, इसलिए आपको मॉक्स में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। मॉक इन द सेंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हो या फिर रेलिवेंट मॉक को अपेयर कर रहे हो, चाहे वो नीट प्रेप हो, चाहे वो आप
अमेज़न से मंगाए हुए जो एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक है, उसको आप कर रहे हो। दीज़ आर द क्वेश्चन बैंक्स और क्वेश्चन सीरीज़ जो बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन सीरीज़ है। तो इसीलिए मैं इनके नाम मैं अभी आपको बताया। ऐसा नहीं कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ या फिर इसके बगैर और कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको देखने पर ही समझ जाओगे। प्रीवियस 2022 का पेपर, 2021 का पेपर, 20 का पेपर तो जब देखते हो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दीज़ आर द रेलेवेंट एमसीक्यूज़ और रेलेवेंट क्वेश्चन्स, राइट? तो वैसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन है, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, उनमें जो मॉक है, उनमें आपको ऐसा मार्क्स जो आपको मिलता है, ठीक है? कि आप आपको ऐसा देखते हो कि कोई भी चैप्टर में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, तो उस चैप्टर में आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा जो भी वीडियोज़ हैं, मैं 2-3 दिन आगे जैसा भी वीडियोज़ मैंने यहाँ पे डाला हूँ इस चैनल पे, सबके अंदर में मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बिल्कुल क्रूशियल डिस्काउंट लास्ट मिनट में मिल जाएगा उस जो ये टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करना चाहते हो या फिर टारगेट बैच को जॉइन करना चाहते हो। मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी देता हूँ, यदि आपको ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करे हो, फिर इस बैच में आप टारगेट बैच में जॉइन हो सकते हो। यहाँ पे आपको मॉक भी मिलेंगे, फिर आपको रेलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, वीकनेस को रिकवर करो। वीकनेस कुछ भी नहीं, आप जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना है, आप बुक्स ढंग से नहीं पढ़े हो, फिर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है, रिविजन की प्रॉब्लम, और फिर आप रेलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी हो, यही होती है वीकनेस, और कुछ ना होती है वीकनेस। सभी बोलते हैं वीकनेस वीकनेस, अरे भाई होता क्या है? वीकनेस बस ये 4 ही चीज़ें हैं जो वीकनेस के नाम पे हम जानते हैं, ठीक है? इनको सही कर लिया करो, फिर और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आपको पहले रूटीन को कैसे फॉलो करना है, नहीं करना है, जो भी करना है आप करोगे, ठीक है? और पेन पेपर में आपको एग्ज़ाम को अपीयर करनी है, जो भी मॉक दे रहे हो वो तो बिल्कुल मस्ट। फिर रेलेवेंट एमसीक्यू, रेलेवेंट क्वेश्चन बैंक, एडुकट के नाम बोला, नीट प्रेप है, आकाश आनंद जो भी दे रहा हूँ, आकाश नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी डाइवर्टेड क्वेश्चन वहाँ पे अरेंज करते हैं, ठीक है? सॉरी इफ़ यू आर लव्ड आकाश, फिर भी मैं ये बोलूँगा कि आकाश की क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं कंसीडर नहीं करता हूँ रेलेवेंट के तौर पे, ठीक है? फिर लास्ट में मैं एक चीज़ फिर आपको बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट द लिस्ट, नॉट द सिचुएशन ऑफ डू और डाई। दिल में ये चीज़ बिल्कुल मत रखो, यहाँ से हटा दो। माइंड को अपेयर करो कि मुझे एनालिटिकल माइंड को ऑन करनी है और ये चीज़ मेरे लाइफ में बार-बार आएगा, ठीक है? जो भी काम करोगे, जो भी स्किल आप डेवलप करोगे, उसको बार-बार स्पेशलाइज़ करनी है। बार-बार स्पेशल मोमेंट आएगा, बार-बार वो चीज़ आएगा। जब वो चीज़ बार-बार आती है, फिर वो स्पेशल नहीं रहती है। एक्शन के तौर पे ये स्पेशल है, लेकिन इमोशनली दिस इज़ नॉट स्पेशल। तो पहला आपको तो रूटीन को फ़ॉलो करना है, ठीक है? और कैसे करना है, कैसा नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बता दिया, ठीक है? फिर आपको क्या करनी है कि आपकी जो मॉक है, उनको रिलेवेंट तरीके से रिलेवेंट मॉक्स को आपको अपीयर करनी है और रिलेवेंट एमसीक्यू करनी है उन चैप्टर्स में जिनसे आप बहुत वीकनेस आपको आ रहा है, 2-3 मॉक्स में आपने देखे हो, और मॉक वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो रिलेवेंट मॉक मैं बार-बार बोल रहा हूँ और रिलेवेंट एमसीक्यू मैं बार-बार बोल रहा हूँ। वीकनेस वो नहीं है जो आपको इधर-उधर की मॉक टेस्ट आपने दिए हो और उसमें आपको बहुत सारा वीकनेस पता चल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। दिस इज़ नॉट द रिलेवेंट वीकनेस, ठीक है? आपका वीकनेस रिलेवेंट है, ये अपीयर होगी, ये जो जाँच होगा किससे कि आप रिलेवेंट मॉक को अपीयर कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, फिर वो आपको रिलेवेंट वीकनेस है, ठीक है? और इस केस में आपको उसको और भी सुधारने की ज़रूरत है और उस सारे जो टारगेट बैच है उसके अंदर में आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगता है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, नॉट द प्रमोशन, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ और मेरे डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ आपको मिल जाएगा। और मेरा जो वेमर फिलिंग की जो टेक्निक है और पेपर अटेम्प्टिंग जो टेक्निक है, उनको आप ज़रूर से फॉलो करना। उसका जो लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, लास्ट में वीडियो की आपको ये चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है? आई बटन में भी कुछ वीडियोज़ में यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो उसको भी आप प्लीज़ चेक आउट कर लिया करो, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसको सिचुएशन को आप हैंडल करने की जो क्षमता है आपके अंदर में है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी चीज़ें आपको इमोशनली स्पेशलाइज़ नहीं करनी है, अपने आप को रिलेवेंट और टू बी रियलिस्टिक तरीके से आपको ये चीज़ हैंडल करनी है और आप कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। कीप हसलिंग और फाड़ के आना एग्ज़ाम, ठीक है? ये बस हौसले के लिए हम बोलते हैं, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। एक्शन है रियलिटी। तो थॉट, एक्शन दोनों को कंबाइंड करके आपको एग्ज़ाम को फोड़ना है, ठीक है? तो क्या करनी है? पैनिक बिल्कुल नहीं करनी है, सोच को कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल करो, आपकी कंफर्ट जोन में आ जाओ, फिर सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे वीडियोस को आप देखोगे इस टाइम पे, बहुत लोग बहुत कुछ सजेस्ट करेंगे, ये खा लो, ये रूटीन फॉलो कर लो। आपको जो सही लगे अपने हिसाब के वो करना। आपको ज़्यादा टाइम दो। आपको लगता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, घूमने चले जाओ, बाहर थोड़ा बहुत टहल के आ जाओ, फिर माइंड को फ्रेश रखनी है आपको, ठीक है? तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद भी ये नहीं सोचना है आज नहीं हो पाए तो कब होगा, बिल्कुल खत्म है। तब भी नहीं सोचना है, आज भी इसी पॉइंट पे खड़ा होकर भी नहीं सोचना है, ठीक है? आप ही कर सकते हो, तब कर सकते हो जब आपकी सोच और इमोशन के ऊपर अपनी माइंड का कंट्रोल होगा। एनालिटिकली आप सोच पाओगे। टू बी रियलिस्टिक और टू बी एनालिटिकल, ठीक है? आप कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी टारगेट
ऐसा मत रखो जो रिचेबल ही नहीं है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ें आपको जाननी है, मैं फिर भी आपको कम्युनिटी सेक्शंस को फॉलो करने के लिए बोलूँगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अदरवाइज आप इस चैनल सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप ऑन करके रख दो, आपको आपको जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर सी बतानी कि आपका और क्या चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ें हो आप मुझसे मांगो, मैं उनका हाल आपको ज़रूर सी बताऊंगा, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट। पैनिक करने की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। एंजॉय करो अपनी एग्जाम को, अपनी लाइफ को, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं होता, द लास्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो आप अब कर रहे हो, अभी जो चीज़ कर रहे हो वो ही वहाँ पे होगा, और उसको आप अपनी अंदर से स्पेशल मत बनाओ, बस इतना करो। देखो हाल आपके सारे के सारे हाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी एग्जाम दे रहे हो उसको पेन पेपर में ही देना है, ठीक है। और एमसीक्यू वगैरह जो भी है, टेस्ट रेलिवेंट टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, नीट प्रेप की टारगेट बैच, और टेस्ट सिर्फ आप देना चाहते हो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। कुछ भी हैक्टिक नहीं है, ऑल इज फाइन, ऑल इज गुड। जो आज कर रहे हो 7 दिन बाद 10 दिन बाद वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। हाँ, अब ज्यादा सीरियस होंगे, बस अभी से हो जाओ ना, हो जाएगा सारे कुछ, ठीक है। और जो भी लो पॉइंट पे हो, जो भी लो नंबर पे बिलोंग कर रहे हो, बिलो 500, उसको इतना हैक्टिक अपना शेड्यूल नहीं बनानी है, ज़्यादा अपनी कंफर्ट जोन में आनी है। और अपनी जो मार्क्स है 200 150, जो बाकी का मार्क्स है अप टू 720, उनको आपको इंक्रीज करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट। कीप हसलिंग गाइस, आप कर सकते हो। और रिवीजन जरूर से करना है, जो भी चीज़ आपका वीक पॉइंट है उसको तो सही करना ही है, और उसके साथ जो ऑलरेडी बिल्डअप है उनको रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। कैसे करनी है आप ही जानते हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप खुद ही अपना डॉक्टर हो। आप खुद को ही पूछ लिया करो कि जो भी चीज़ मेरे अंदर है, जो भी चीज़ मैं ऑलरेडी अपनी अंदर बिल्ड किया हुआ है, उनको बिगड़ना बिल्कुल नहीं है। उनके लिए जितना टाइम आपको सोना है सो जाओ, उनके लिए आपको जितना रिवीजन करना है, बार बार देखना है, तो वो भी देख लिया करो। और साथ ही साथ अपनी वीकनेस को इन जो भी है आप हिल करते रहो, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया। तो इस तरीके से अपनी जो कमियां भी है उनको आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट।